अस्सलाम वालेकुम। BS साइकोलॉजी सब्जेक्ट डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का है हमारा, ठीक है। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के कवर कर रहे हैं, फिर हमारे रह जाते हैं जी तीन चैप्टर्स मिड टर्म के लिए। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है रिसर्च मेथड्स फॉर स्टडीइंग डेवलपमेंटल चेंजेस। कि डेवलपमेंटल चेंजेस जब बच्चों में आ रही होती हैं, डेवलप जैसे जैसे वो कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे रिसर्चर ने कौन कौन से ऐसे रिसर्च मेथड्स को यूज़ किया था कि उनकी चेंजेस को देखे, ठीक है, नोटिस में लाए, नोट डाउन करे, ठीक है, मैयर करे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन लाइक दीज यूजिंग रिसर्च मेथड्स दैट आर टेलर्ड to the particular capabilities of the infants and children being studied. Importantly, research in developmental psychology is more than simply studying how children behave during games of hide and seek. The results obtained from developmental research have been used to inform best practices in parenting, education, and policy. Different research techniques that are used to study psychological phenomena in infants and children, research design that are used to study or examine age-related changes in developmental processes and changes over time, and unique challenges and special issues associated with conducting research with infants and children, ठीक है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो थे यूजुअली उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस क्वेश्चन को कि रिसर्च मेथड्स को यूटिलाइज किया जाए जो कि पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज़ को, सलाहियतों को जो बच्चों में हैं, इन्फेंट्स में हैं, चिल्ड्रन में हैं, कि उनको स्टडी किया जाए। और इम्पॉर्टेंटली अगर हम इस बात को देखें तो रिसर्च डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो हुई वो बहुत ज़्यादा एक सिंपल वे में इस बात को उसने स्टडी किया कि किस तरीके से बच्चे बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि गेम होती है ना, कि हम जैसे कहते हैं यूजुअली छुपन छुपाई, ठीक है, हम लोग बचपन में भी खेलते थे, ठीक। तो मतलब ये जो एक गेम है हाइड एंड सीक, तो उस टाइम पे बच्चे इस गेम के दौरान उनका बिहेवियर कैसे होता है, कैसे वो बिहेव करते हैं। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेवलपमेंटल रिसर्च हैव बीन यूज्ड टू इन्फॉर्म बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पेरेंटिंग। और यही जो रिसर्च ऐसी चीज़ पे हुई, ऐसी इस बात पे हुई, तो इससे जो रिज़ल्ट हासिल किया गया रिसर्च डेवलपमेंटल रिसर्चर्स ने, तो वो मतलब एक अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया पेरेंट्स के लिए, ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल के लिए, या पेरेंटिंग मतलब कि किस तरीके से बच्चे उनके पेरेंट्स जो है बच्चों को ट्रीट करें, किस तरीके से उनकी केयर करें, किस तरीके से उनकी नीड्स को फुलफिल करें, किस तरीके से उनको ट्रीट करें। पेरेंटिंग का यहाँ पे ये मतलब है। एजुकेशन कि इससे रिलेटेड उनको एजुकेशन मिले पेरेंट्स को, एंड पॉलिसी की कौन कौन सी पॉलिसी में कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए। डिफरेंट रिसर्च टेक्निक्स दैट आर यूज टू स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमेना इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। मुख्तलिफ जो थे रिसर्च टेक्निक्स को यूज़ किया गया जो कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना को उसने स्टडी किया। किन में? इन्फेंट्स और चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। रिसर्च डिज़ाइन जो थी, आप लोग को रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च कोरिलेशन स्टडी उसका सारी चीज़ों का पता हो कि आप लोगों ने मिड टर्म में किया हुआ है। सो रिसर्च डिज़ाइन जो थी वो एज रिलेटेड चेंजेस को स्टडी किया उसने, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोसेस में, यानी जो वक्त के साथ साथ चेंजेस आती रहीं, और यूनिक चैलेंजेस और स्पेशल चैलेंजेस जो कि एसोसिएट हम कह सकते हैं कि एसोसिएटेड थी कंडक्टेड रिसर्च करते हुए। कौन कौन से ऐसे स्पेशल इश्यूज देखने को मिले रिसर्चर को, कौन से यूनिक चैलेंजेस का फेस करना पड़ा जब उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की इन्फेंट्स और चिल्ड्रन पे। सो ओवरऑल डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च कंडक्ट की बच्चों पे, इन्फेंट्स पे और चिल्ड्रन पे, और उन पे एक गेम है हाइड एंड सीक कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं ये इस गेम में जब वो अपना रोल प्ले करते हैं या एंगेज होती है इस एक्टिविटी में। और यही चीज़ जो थी तो वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई पेरेंट्स के लिए कि फिर उनको एजुकेशन एक तरह से मिल गई, उनको पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से आपने बच्चों को ट्रीट करना है, ठीक है, इन्फेंट्स को उनके बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, चिल्ड्रन के बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और यही रिसर्च जो हम कह सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन जो है ये इस तरीके से इसको मतलब ये यूज़ किया गया और उससे ये बातें चेंजेस को स्टडी किया गया जो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस से गुजरती हुई जो चेंजेस ओवर लाइफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी हम कह सकते हैं कि जो आती थी बच्चों में, कि
कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, किस तरीके से आती हैं, उनसे उस पर बच्चों पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, उनके पेरेंट्स कैसे उसको ट्रीट करते हैं। सो ओवरऑल हमारे पास सिंपल ये समझ लें क्लास की जो रिसर्च मेथड्स थे, हम लोग वैसे ही हुई अभी बड़े होकर रिसर्चेस हम लोग भी करते हैं अपने लेवल पे, तो वो बच्चों पे, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन पे। सो आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे इसमें कि उनमें कैसी कैसी रिसर्चेस हुई, ठीक है, मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने की उनके मोटर स्किल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके अटेंशन को, कि ये किस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं, किस चीज़ से बोर हो जाते हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन 1 बाय 1 में आप लोग को एक एक स्लाइड के साथ लेक्चर दे रही हूँ। स्लाइड ज़्यादा हैं तो इसलिए लेक्चर आपका लेंथी है।